बच्चा कन्यादान। आज मेरी बेटी की शादी का मंडप था। यही सोचकर पिता का मन बहुत व्याकुल हो रहा था। सब ठीक से हो जाएगा ना? मैंने रिया की माँ से कहा, तुम ऐसे ही चिंता करते हो, सब ठीक से हो जाएगा। सारे इंतजाम इतने अच्छे से किए हैं आपने, तो क्यों कुछ खराब होगा? डर को अपने मन से निकाल दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। रिया के पापा यह कहकर रिया की माँ अपने काम में लग गई। ज्यों ज्यों शाम नजदीक आ रही थी, मन एक अनजाने से डर से व्याकुल हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मन को समझा बुझाकर मैं बेटी से मिलने उसके कमरे की तरफ चल दिया। मैं जैसे ही कमरे में गया, रिया को एकटक देखता रहा। बड़ी प्यारी सी लग रही थी मेरी छोटी सी रिया। रिया कल तक मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। वह अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे जकड़ लेती थी। नहीं जाऊंगी कहीं भी पापा तुम्हें छोड़कर, अक्सर यही बोलती थी। यह बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। विदाई की घड़ी इतनी जल्दी क्यों आ जाती हैं? अभी तो मन भर लाड भी नहीं किया। बेटी से सोचकर एक पिता का मन रुआसा हो गया। आओ पापा, अंदर आओ, रिया ने पुकारा। मैं जैसे ही अंदर गया, बेटी मेरे गले आ लगी। बोली, पापा आपने माँ को नहीं बताया? वह लोग और पैसे मांग रहे हैं। नहीं बेटा, अभी तक नहीं बात आया। पर पापा इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? आपने उनसे मना क्यों नहीं किया? मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिससे आपको अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़े। अभी भी वक्त है पापा, उन दहेज के लालची लोगों को मना कर दीजिए। मैंने बेटी को समझाया, सारा इंतजाम हो गया है, वह फिक्र ना करे। पर बेटी पिता की हर परेशानियां भाप लेती है। रिया बोली, पापा मुझे आपने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, फिर दहेज क्यों? मैंने उसे समझाया, अच्छा घर और अच्छा बर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके सर पर हाथ रखकर मैं वहां से उठकर चला गया। रिया मुझे एकटक देखती रही। शाम को बारात आने का वक्त भी नज़दीक आ गया। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मध्यम संगीत के साथ सभी कार्यक्रम यथावत रूप से चल रहे थे। बैंड बाजों की आवाज़ के साथ बारात दरवाजे पर आ गई। सभी लोग दरवाजे की मंडप के बाद पंडाल में आ गए थे और चाय कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। कुछ चाट खा रहे थे और कुछ लोग मिलने मिलाने में व्यस्त थे। लड़के के फूफा जी ने और पिताजी ने मुझे एक तरफ बुलाया और पूछा, वर्मा जी, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? देखिए, अगर नहीं हुआ होगा तो बारात वापस चली जाएगी। मैं बिना किसी भी दोष गर्दन झुकाए सब कुछ सुन रहा था। कोई जवाब न था। बड़ी मेहनत के बाद भी पूरे पैसों का इंतजाम न हो पाया था। वह कहते रहे, मैं सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने लड़कों को बुलावा भेजा और कहा, बेटा यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रिया के पिता से जो इंतजाम करने के लिए कहा गया था वह नहीं हुआ। लड़के ने नीचे गर्दन कर नाम में अपनी सहमति जताई और वह लोग चल दिए। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। बारात लौट जाएगी तो रिया से विवाह कौन करेगा? मैंने डर कर अपनी पगड़ी उनके कदमों में रख दी। कहीं रिया को यह बात मालूम पड़ी। वह भी दौड़ती हुई आ गई और पगड़ी उठाकर बोली, जो एक पिता की इज्जत सिर्फ चंद पैसों के लिए नहीं कर सकते, वह मेरी इज्जत क्या करेंगे? अब मैं अपने पिता के सम्मान के लिए इस शादी से इनकार करती हूँ। और मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बेटी को समझाया, पर बेटी न मानी और ना ही लड़के वाले। मैंने रुदन भरे स्वर में भीड़ में आए लड़कों से पूछा, क्या इस भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी सुकोमल सुयोग्य बेटी से विवाह कर सके? क्योंकि आज अगर यह बारात मेरी बेटी को लिए बिना चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? थोड़ी देर बाद एक युवक भीड़ को
चीरते हुए आगे बढ़ा और निवेदन कर उससे कहा, अगर आप मुझे अपनी बेटी के योग्य समझते हैं तो अगर आपकी बेटी मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हो तो मुझे कृपा कर बताएं, क्योंकि आप दाता हैं जो जीवन भर पाली हुई धरोहर को मेरे हाथों में देंगे, इसलिए यह आपका निर्णय होगा। मैंने प्यार भरी नज़रों से रिया की तरफ देखा। रिया ने अपनी आंखों से सहमति जताई और पूरे रीति रिवाज के साथ रिया का विवाह संपन्न हुआ और मेरी बेटी उन लालची दरिंदों की आंखों के सामने विदा हो गई। शायद यही सच्चा और सही कन्यादान है। तो अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जितनी ही कहानी की वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जिस समय वीडियो अपलोड करूँगी उसी समय आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।